हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का है। पार्ट ऑफ स्पीच की हमारी आज ये सेकंड क्लास है। इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक ही देखेंगे। और ये जो हमारी क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीट्रीटमेंट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमारे जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है वहाँ पर भी, जहाँ इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये हमारी 5-10 मिनट की यानी 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लास और स्वीट क्लास जो आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली है, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी छोटी छोटी क्लासों के अंदर। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही स्टिल ओज मी ए लॉट ऑफ मनी। तो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है? तो ही स्टिल ओज, देखो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड ओज की है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो ही स्टिल ओज मी ए लॉट ऑफ मनी, तो ये ओज यहाँ पे क्या है ये हमें बताना है। OWES। तो देखो यदि आपको पता है तो ये मैं बता देती हूँ, इसके अस लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को बता रहा है। एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है? देखो जब ये हमें क्या है टेंस बता रहा है तो ये एक तरह से नाउन हो गई है। ठीक है, सॉरी वर्ब हो गई है। ठीक है, तो ये वर्ब है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टिल कोई वर्ब नहीं है। टू सी एनिमल्स बींग ट्रीटेड दिस वे मैक्स मी फ्यूरियस। अब हमें ये फ्यूरियस के बताना है कि फ्यूरियस क्या है। तो देखिएगा, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो फ्यूरियस मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि दिस वे मैक्स मी फ्यूरियस। अब फ्यूरियस का मतलब यहाँ पे क्या है? ये ना ही तो वर्ब है, ना नाउन है, ना एडवर्ब है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। ये इसके अंदर अंडरलाइन नहीं हुई है शायद, ऐसे सीधा ही आ गया है। देखो, दीज रेजिडेंटल कम्प्लेक्सेस आर क्वाइट न्यू। अब ये क्वाइट है, ये यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो क्वाइट यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये क्वाइट न्यू, क्वाइट है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्या हो जाएगी? अब एडजेक्टिव हो जाए। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताते हैं? एडवर्ब बताते हैं। एडवर्ब हो जाए, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई शेल सी यू नेक्स्ट मंडे। अब ये नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अब मंडे और नेक्स्ट को दोनों को हमें बताना है। अब ये मंडे तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके पहले आया तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव इज राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो एडजेक्टिव इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द मैच विल बी टेलीकास्ट लाइव। तो एन एडवर्ब यूज्ड एज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव यूज्ड एज एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव यूज्ड एन नाउन और एन एडवर्ब यूज्ड एज ए प्रोनाउन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देखो, द मैच विल बी टेलीकास्ट लाइव। तो अब ये जो लाइव वर्ड है ये बताना है कि ये क्या है। तो ये है, देखो टेलीकास्ट लाइव है तो ये एडजेक्टिव भी है। ठीक है, और साथ में क्या है? यूज्ड एन एडवर्ब के रूप में। जैसे लाइव वर्ड आया हुआ होता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे एन एडवर्ब यूज्ड एन वर्ब नहीं, एन एडजेक्टिव यूज्ड एन एडवर्ब। हाँ, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएंगे फिर दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दे व्हील अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स। तो देखो, ये व्हील है, हमें इसका देखना है कि व्हील है ये क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर नाउन है? तो दे व्हील अवे। अब देखो, दे के बाद ये वर्ब के रूप में काम करिए तो ये व्हील यहाँ पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर कि ही बोट ए ड्रेस एज वेल एज ए वॉच। तो एज वेल एज यहाँ पे क्या है? नाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है? तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। यहाँ पे एज वेल एज एक कंजक्शन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड। तो देखिएगा यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछ रहा है कि सम सडन फीलिंग कॉल्स, मतलब ए वर्ड ऐसा कौन सा वर्ड है? सम सडन, जो अचानक, मतलब फीलिंग्स, हमारे भाव को दर्शाता है। वो इंटरजेक्शन होता है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है या वर्ब होता है? देखो, वर्ब तो नहीं होती है, एक तो एक्शन को दर्शाती है, ये कोई संबंध बताते हैं वर्ड्स का। ठीक है, और कंजक्शन भी नहीं है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इसके अंदर भाव होता है। ठीक है, तो भाव यहाँ पे आएगा तो ये इंटरजेक्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कि दिस दैट वो विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। तो एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, एन ए कंजक्शन या एन इंटरजेक्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट विच एड्स टू मीनिंग ऑफ ए वर्ब।
जो मीनिंग ऑफ वर्ब मतलब जो क्या है मीनिंग, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में बने रहेगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।